है, बूढ़ी हो रही है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि वाशांश जीर्णानि यथा विहाय, यानी कि जिस तरह से आदमी पुराने कपड़ों को बदल करके नया कपड़ा पहनता है, तथा शरीरान विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देही। देही का मतलब है आत्मा। देखिए, दो चीज है, देह और देही। जो देह में निवास कर रहा है वो देही है। वो देही यानी कि आत्मा यहाँ बैठी हुई है। तो आत्मा के बारे में भगवान बहुत कुछ बताए कि ये न तो नष्ट होती है, आत्मा नश्वर है, वो कभी खत्म नहीं होगी, वो वैसे ही रहेगी, अजर अमर। अजर अमर है। तो आप इस पुराने कपड़े को धो करके क्यों चल रहे हैं? पुराना जो कपड़ा है, पुराने कपड़े को त्याग करके, जैसे बोलते हैं कि नया वस्त्र धारण करना है। अब ये चूंकि वो आत्मा भी सुन रही है, इसलिए उसका भी कल्याण है। तो अब हम वो सब तना जानी थे, लेकिन ये जो नई विद्या सीखे बताओ थे। तो ये जो हमारी आत्मा है, न जायते मृते वा कदाची, इसका कभी मौत नहीं होती, न तो दोबारा पैदा होती। आत्मा अमर है। ये आत्मा इस शरीर में है, इसको देही भी कहते हैं। देह है ये, इसमें जो बैठी हुई देही है। तो हमें देह का अभिमान नहीं करना है, क्यों? देह ऐसी चीज है जो समाप्त हो रही है, लगातार समाप्त हो रही है, उसका क्षरण हो रहा है। लेकिन आत्मा अपनी जगह अमर है। तो हम अगर अपने को आत्मा मान लें तो सारा हमारा माया मोह वहीं नष्ट हो जाता है। और ये मान लें कि पुराना शरीर है, पुराना कपड़ा है, नया कपड़ा पहनना है, तो इसमें तकलीफ की क्या बात है? भाई, पुराना कपड़ा फेंक करके नया पहनते तो मजा आता है ना। तो उसी तरह से नया पुराना शरीर फेंक के नया पहन लेंगे तो मजा आएगा। और वो यात्रा कैसी होगी और कैसे हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, इसका मार्ग अभी प्रशस्त हमको करना है, मरने के बाद नहीं होगा। तो इसको अगर आप जान लेंगे, इस ज्ञान को, तो ये मार्ग आपको मिल जाएगा, आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। अभी नहीं जाना है, 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल बाद जाइए, कोई ऐसी जल्दी की बात नहीं है। और ये ज्ञान भी अभी मिल रहा है, ये फिर 15 साल बाद शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से विश्व चल रहा है, ऐसा लगता है कि 15 साल बाद शायद विश्व हो ही ना। जिस तरह से युद्ध, एटॉमिक युद्ध, ये सब चल रहे हैं, तो दुनिया नष्ट होनी है। तो हम लोग के जीते जी ही चांद पे तो आदमी पहुंच गया, मार्स पे जा रहा है, कई ग्रहों पे जा रहा है ना, हो सकता है वहाँ भी जीवन हो, और अगले जन्म में हम कहाँ पैदा होंगे ये कुछ नहीं पता। तो इस कला को, इस विद्या को सीखने के लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला बता रहे हैं आप। हमारी जो आत्मा है, इसका कोई माई बाप तो होगा ना, अपने आप तो आई नहीं होगी, वही इसका क्रिएटर होगा। उस माई बाप को परमात्मा मानिए। परमात्मा भी एक सूक्ष्म स्वरूप है, उसका कोई शरीर न मत मानिए। सूक्ष्म स्वरूप आत्मा का भी, उसका भी स्वरूप है। और जब ये आत्मा यहाँ से देह से मुक्त होगी तो सब उसी धाम में जाएंगे, परम धाम में। और परम धाम के जाने के बाद फिर उनका अलॉटमेंट हो जाएगा कि इनको जो है बारीगांव भेजो, इनको बढ़ियाओं भेजो, इनको अमेरिका में भेज दो, इनको जर्मनी में भेज दो। वहीं से अलॉटमेंट हो जाएगा और नई शरीर आपको मिल जाएगी। अब लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो अगला चरण आएगा वो स्वर्णिम चरण होगा मानवता के लिए, वो स्वर्ग होगा। तो आपको महसूस सिर्फ इतना ही करना है कि देखिए, काम की बात सुन लीजिए। काम की बात यह है विनोद, तो हम भी ढेर जरूरी हो। काम की हमारे लिए भी जरूरी, सबके लिए जरूरी, क्योंकि कभी न कभी परमात्मा के पास जाना ही है। तो जरूरी बात यह है कि जब आप सुबह उठें, सुबह उठ करके ये स्मरण करें कि भाई देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि हमारी आत्मा का कोई माई बाप है, उसको परमात्मा मान लिया। तो सुबह उठ करके जो ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, सुबह 4 बजे चालू होता है, जब भी उठे 5 बजे चालू, 5 बजे भी ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस अमृत वेला भी उसको बोलते हैं। उस अमृत वेला में जरा उसको, पिताजी को याद करिए, जो हमारे आत्मा का बाप है, परमात्मा, उसको याद करिए कि प्रभु, हम आपके पास आपकी संतान हैं। अच्छा, आप ये बताइए
कि जब हम सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हैं तो बाप अपने बेटे के लिए कुछ भी करता है। तो जब परमात्मा का हमसे बिटवा है ही तो हमें इस पर कौन सा कहीं चिंता होता। सब सृष्टि उन्हीं बनवत हैं, उन्हीं कुल करते हैं, तो हम सब बिना मतलब ही परेशान है ही। हमने अपने जीवन में प्रैक्टिकली ये अनुभव किया कि एक्चुअली जैसे मान लो हम इसमें छोटा मोटा बिजनेस करते ही, मान लो इनके ऊपर हमारा 1 लाख बकाया हुआ, इनके ऊपर 50,000 बकाया हुआ, इनके ऊपर 30,000 बकाया हुआ, और हमें पैसा की जरूरत बा, लेबर हड़ताल करेंगे मूड में बा, 50,000 तुरंत हमें चाहे। हम इनके फ़ोन किया, इनके फ़ोन किया, इनके फ़ोन किया, सब टर्न ऑफ हो गई है, क्यों नहीं देते पैसा। लेकिन जो परमात्मा ईश्वरीय शक्ति है वो कहीं ना कहीं से हमको 50,000 रुपया दे देता है, और किसी ऐसे स्रोत से देता है जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। ऑर्डर आ गया, एडवांस आ गया। इसलिए जो हम लोग भटक रहे हैं इस दुनिया में, सिर्फ इसलिए भटक रहे हैं कि हम अपने को शरीर मानते हैं। जैसे ही हम आत्मा मानेंगे वैसे ही हम परमात्मा की संतान हो जाएंगे, हमारी कोई समस्या नहीं है, खेल खत्म। तो अमृत वेला में जागृत होकर के बस यही चिंतन करिए, भगवान माई बाप मैं तो आपका संतान हूँ, आप अगर सर्वशक्तिमान हैं तो मैं आपका पुत्र हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बस इतना जपिए, देखिए कल्याण हो जाएगा, माया में से मुक्ति हो जाएगी।